students, welcome back and good morning to all of you. Myself Amit Jhala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject Economics of Standard 12. Chapter number 9 Foreign Trade. Dear students, आज हम नया चैप्टर फॉरेन ट्रेड शुरू करने वाले हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 105 पर दिया गया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग सबसे पहले तो दिया गया है डेफिनेशन में, एक्टिविटी ऑफ ट्रेड विच टेक प्लेस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो ट्रेड होता है उस ट्रेड को हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। Clear to all? Okay. Next one is the trade activity taking place outside the geographical boundary of a country is called international trade. कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर जो ट्रेड होता है उस ट्रेड को हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। दोनों ही मीनिंग आपको क्लियर? ओके, ये दोनों ही मीनिंग आपको स्टैंडर्ड 11th के अंदर आ चुका है, उसी सब्जेक्ट में आ चुका है इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं रीजन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। आज का हमारा क्वेश्चन है क्यों हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए, इसके रीजंस कौन कौन से हैं? इसके मेन टोटल 4 रीजंस है। फर्स्ट वन इज डिफरेंस इन फैक्टर्स एंडोमेंट्स in various countries. Second one is cost of production. Third one is technological progress. And fourth one is divisions of labor specialization. ये इसके टोटल 4 reasons। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या दिया गया है। Different countries are endowments with a different factor of production and different प्रपोर्शन। अलग अलग कंट्रीज के पास अलग अलग प्रोडक्शन के रिसोर्सेस अलग अलग प्रपोर्शन में अवेलेबल होता है। अलग अलग कंट्री के पास अलग अलग रिसोर्सेस होंगे। जो इंडिया के पास है वो दूसरी कंट्री के पास नहीं होगा, जो दूसरी कंट्री के पास है वो इंडिया के पास नहीं होगा। तो ये सब कुछ एक दूसरे को हेल्प करे, इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड होना जरूरी है। Besides, all countries may not have all factors are necessary for production of all types of goods. सभी कंट्री के पास सभी टाइप्स के रिसोर्सेस अवेलेबल होते नहीं है प्रोडक्शन के लिए। Hence, country trade resources factor production and technology to fulfill their requirement. इसलिए अलग अलग कंट्री के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे होने चाहिए ताकि हम अलग अलग कंट्री के साथ फॉरेन ट्रेड करके हम नए रिसोर्सेज का भी यूज कर सकें। क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Owing the difference in availability of factors of production and resources, the cost of production of goods and services is also different in different countries. Resources अलग अलग कंट्रीज के पास अलग अलग होने के कारण गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन एक्सपेंस है वो भी अलग अलग ही होता है। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बहुत सारी मशीन्स होंगी तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, अगर नहीं होगी तो ज्यादा होगा। Scarcity of products factor lead to a higher price of these factors in a country and hence to a higher cost of production of goods and services. कई बार रिसोर्सेज की शॉर्टेज के कारण प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो हाई हो जाता है और प्रोडक्शन की कॉस्ट हाई होने के कारण उसकी प्राइस भी क्या होती है, हाई होती है। इस रीजन के कारण हमें दूसरी कंट्री से क्या करना पड़ रहा है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये है इसका सेकंड रीजन। क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ थर्ड वन इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। हर एक कंट्री के पास अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी होती है। जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो दूसरों के पास नहीं है, जो दूसरी कंट्री के पास टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास नहीं है।
तो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड करना जरूरी है। ऑल कंट्रीज डू नॉट अचीव द सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सभी कंट्री सेम लेवल की टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस नहीं कर सकती। बिसाइड्स सम कंट्रीज हैव एक्सपर्टाइज इन सम टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ कंट्रीज कुछ टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टाइज होती है तो कुछ में नहीं होती। While other possession a greater availability in other types of technology. कुछ कंट्रीज के पास अदर टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारे प्रोपोर्शन में अवेलेबल होती है। कुछ कंट्रीज ऐसे भी होते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप अभी टीवी न्यूज में देखते होंगे कि इंडिया जो है दूसरी कंट्री से फाइटर प्लेन परचेस कर रही है। अगर जो इंडिया पाकिस्तान या तो फिर चीन के साथ वॉर हुआ तो ये रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, इक्विपमेंट। तो फाइटर प्लेन हम बना नहीं सकते, इसलिए दूसरी कंट्री से हम परचेस कर रहे हैं। तो इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड होना जरूरी है। क्लियर टू ऑल? ओके। नाउ फोर्थ वन इज डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन। अगर आप लेबर स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट पाना चाहते हो तो उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड करना जरूरी है। लेबर प्रोडक्टिविटी एंड डेक्सटेरिटी इन अ कंट्री इज डिफरेंट। हर एक कंट्री में लेबर प्रोडक्टिविटी एंड स्पेशलाइजेशन अलग अलग देखने को मिल सकता है। बिसाइड्स एंटरप्रेन्योर्स एफिशिएंसी इज आल्सो डिफरेंट। एंटरप्रेन्योर की जो एफिशिएंसी होती है वो कैसी होती है? डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। Hence, a difference in division of labor and specialization are found to exist between countries. लेबर स्पेशलाइजेशन कुछ कंट्री के पास बेस्ट है तो कुछ कंट्रीज के पास नहीं है। तो इस रीजन के कारण इंटरनेशनल ट्रेड करना जरूरी है। This means essential labor is some countries is more efficient in production of some types of goods and services. कुछ लेबर्स कुछ अलग अलग टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर मास्टर होते हैं तो कुछ लेबर्स जो है कुछ गुड्स के अंदर मास्टर नहीं होते। तो ये स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिले इसके लिए हमें जो है इंटरनेशनल ट्रेड करना जरूरी है। किसी भी कंट्रीज के पास स्पेशलाइजेशन ना हो तो उस कंट्री को चीजें जो है बाहर से मंगवानी पड़ सकती है। तो ये ना करना पड़े इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड करना जरूरी है। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता।